पाक फौज के जवान वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा में शहीद 6 जवानों की नमाज जनाजा अदा। नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद, हवलदार जदीद अली और सिपाही निजामुद्दीन ने शहादत को गले लगाया। लांस नायक रहमान, विलायत हुसैन और सिफतुल्लाह भी जान निछावर कर गए। कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम की नमाज जनाजा में शिरकत। सूबे में अमन दुश्मनों के खिलाफ 3 कार्रवाइयां, 22 खवारिज हलाक हुए। जिला टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 9 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे, 6 जख्मी हालत में गिरफ्तार। शिमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान 10 खवारिज मारे गए। हंगू में चौकी पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश, फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज हलाक, 6 जवान शहीद हुए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक फौज के 6 बहादुर जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशतगर्द अनासिर के खात्मे के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, इस जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। मदारिस बिल पर मौलाना के अल्टीमेटम का आखिरी रोज। सरबराह JUI के बिल को कानूनी हैसियत देने के लिए 8 दिसंबर तक की मोहलत। कहा, हुकूमत सीधी नहीं होती तो इस्राइल मुर्दाबाद रैली के बाद हुकूमत का चलना मुश्किल कर देंगे। हम रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। दीनी मदारिस को शिद्दत पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी और एस्टैब्लिशमेंट जितना चाहे हमदर्दी करे, हमें उन पर एतमाद नहीं। हमने नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है। तवील मुशावरत के बाद मदारिस रजिस्ट्रेशन पर इत्तेफाक हुआ। आप समझते हैं हम थक जाएंगे? हम डटे हुए हैं। इन्होंने दीनी मदारिस को तबाह कर दिया है, हम उन्हें इससे आजाद करेंगे। आपको क्या लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब की ऐसी क्या मजबूरी है कि अभी तक सिग्नेचर उन्होंने नहीं किए? एक एतराज लगा, वो रिमूव हो गया। फिर 10 दिन से ज्यादा मामला रखा गया, तो 10 दिन से ज्यादा जब मामला रखा जाए तो फिर इसका मतलब है कि वो कानून बन गया। उसके बाद अचानक एक अच्छी शाम में जो है बिलावल तशरीफ लाए और हमारी आपस में बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, और उस गुफ्तगू के बाद जो ना अचानक ये लीक कर दिया गया कि जी ये सदर साहब ने साइन नहीं किया और वापस पार्लियामान को भिजवा दिया है। तो ये बड़ी अजीब बात थी कि हमारे लिए बिल पर 10 दिन में दस्तखत ना हो तो खुद ब खुद कानून बन जाता है। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा की 365 न्यूज के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू। कहा, अचानक खबर आई कि सदर ने मदारिस बिल पर एतराजात लगा दिए, हुकूमत पर गरजे बरसे। कहा, यह हुकूमत चूचू का मुरब्बा है, ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगी। तहरीक इंसाफ ने हमें कोई धोखा नहीं दिया। मौलाना ने PTI को खुद कहा कि आप चाहें तो तरमीम पर वोट ना दें। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक ने मौलाना से वक्त मांग लिया। कहा, चंद कानूनी पेचीदगियों की वजह से मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात मानते हुए बिल मंजूर करवाया। उसका हरगिज मकसद नहीं कि रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल रोल बैक कर दिया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं, मौलाना का मुतालबा समझ से बाला है। मदारिस निजाम तालीम से मुंसलिक है, रजिस्ट्रेशन वजारत सनत के साथ कराने की समझ नहीं आती। सरबराह जामियतुर रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम कहते हैं, हमारे 18,000 मदारिस वजारत तालीम से वाबस्ता हैं। हुकूमत वादों से पीछे नहीं हटी। मौलाना फजलुर रहमान का मामला हमसे अलग है। मैं तो शबी के साथ फुल टाइम था, वहां से लेकर आखिर तक था, और वहां से लेकर उनको वहां से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। अब उसके अलावा अगर किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी जाती राय है। आप ये सवाल उनसे कर सकते हैं, अपनी जाती राय के ऊपर वही जवाब दे सकती हैं। अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी के दावे की नफी कर दी। कहा, डी चौक में किसी भी वक्त बानी PTI की अहलिया को अकेला नहीं छोड़ा, शुरू से आखिर तक साथ था। अगर उन्होंने किसी और के बारे में बात की है तो ये उनकी जाती राय है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लफ्जी ट्रेन फिर डी-रैक। वफाकी दारुल हुकूमत पर हमले जारी रखने की धमकी। कहा, महमूद गजनवी ने 17 हमले किए, हम भी जारी रखेंगे। डी चौक में हमारे कारकुनों पर सीधी फायरिंग की गई, 12 वर्कर शहीद और 107 लापता हैं। अभी सिविल नाफरमानी का फैसला नहीं हुआ। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम तो चल ही रहे हैं। शाम में खाना जंगी शिद्दत इख्तियार कर गई। हयात तहरीर शाम के बागियों की पेशकदमी जारी। हलब और हमा के बाद अहम इलाके होम्स का कंट्रोल भी हासिल कर लिया।
जंगजू दमिश्क से 10 किलोमीटर की दूरी पर अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि शामी सदर के अहले खाना रूस रवाना हो चुके। बशारुल असद किसी भी वक्त मुल्क छोड़ सकते हैं। शामी हुकूमत ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक 2000 से ज्यादा शामी फौजी इराक में दाखिल हो गए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शाम की सूरत हाल पर बोल पड़े। कहा, अमरीका का शाम की सूरत हाल से कोई लेना देना नहीं। अब शाम में अफरा तफरी है, लेकिन वो हमारा दोस्त नहीं, ये हमारी लड़ाई नहीं, हमें इसमें मुलव्वस होने की जरूरत नहीं। साने है 9 मई JIT ने PTI क़यादत को कसूरवार ठहरा दिया। तफ्तीशी रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जमा। कहा, PTI क़यादत ने 9 मई वाले दिन अवाम को उकसाया। अदालत ने मुल्ज़िमान के वकला को दलाइल के लिए 14 जनवरी को तलब कर लिया। GHQ हमला केस में अली अमीन गंडापुर समेत 25 मुल्ज़िमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी। अदालत का तमाम मुल्ज़िमान को 10 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जब पेशावर से और बाकी जगहों से लोग आना शुरू हो गए एहतजाज के लिए, तो उस वक़्त हुकूमत पैनिक कर गई और जल्दी जल्दी उन्होंने बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को जेल में भेज दिया और उन्होंने कहा था, खुदा के लिए संगजानी में बैठ जाओ, हम आपसे वादा करते हैं कि 20 दिन में आप इमरान खान को छोड़ देंगे। जब उन्होंने लोग आते देखे तो उससे वो खौफजदा होके उन्होंने ये ऑफ़र भेजी थी इमरान खान को जेल के अंदर। हुकूमत ने संगजानी में बैठने के बदले बानी PTI की रिहाई की पेशकश की थी। अलीमा खान का दावा। कहा, एहतजाज के लिए लोग आए तो खौफजदा होकर हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर को बुलाया और ऑफर की, हम जमानत नहीं 9 मई का ट्रायल शुरू कराना चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर के पास शवाहिद मौजूद नहीं, लोगों की जिंदगियां खराब कर रहे हैं। हुकूमत के महंगाई में मजीद कमी के दावे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, कौम को मुबारक हो, अफरात ज़र की शराब 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। मुल्क की तरक्की के सफर में तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। तरसीलात ज़र और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमारी सियासी कुर्बानियां रायगा नहीं गई। हाफिज नईम उर रहमान की हुकूमती दावों पर लफ्जी स्ट्राइक। वजीर आजम से महंगाई में कमी पर सवालात पूछ लिए। कहा, पता नहीं वजीर आजम को महंगाई कम होने की खबर कहां से मिलती है। बताएं, महंगाई कहां कम हुई है? क्या बिजली और गैस की कीमत कम हुई? हुकूमत हमारे ही पैसों से झूठे इश्तिहारात देती है। झूठे अशारियों से मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। फॉर्म 47 की बुनियाद पर लोगों को मुसल्लत करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। के साथ हालात ख़राब से ख़राबतर होते जा रहे हैं। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना ये कहे कि स्टॉक मार्केट बड़ी बढ़ गई है, वो अपनी कामयाबी की दलील स्टॉक मार्केट से देते हैं। आपके कौन से अमल से स्टॉक मार्केट के हालात बेहतर हुए? स्टॉक मार्केट के ऊपर जाना आपकी नाकामी की दलील है कि आज और कोई पैसा नहीं, जहाँ पर जाए तो वो स्टॉक खरीदने में लोग लगे हैं। आज मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है, मुल्क से लोग बाहर जा रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी ने स्टॉक मार्केट में तेजी को हुकूमती नाअहली करार दे दिया। कहा, वजीर आजम और वफाकी वजीर खजाना न जाने कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। लोग कारखाने और फैक्ट्रीज लगाने के बजाय स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगा रहे हैं। पाकिस्तानी सरमायाकार मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ये कौन सी तरक्की और खुशहाली है? 26वीं तरमीम आईन और कानून के खिलाफ है। इसके बाद सियासत में नफरत और भी बढ़ गई। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गुजरांवाला की अदालत का 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। राना सनाउल्लाह के खिलाफ PDM जलसे के दौरान मुकदमा दर्ज किया गया था। भाग कर नहीं जाएंगे। जस्टिस मंसूर की इस्तीफे की तरदीद। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मुस्ताफी होने की खबरें कयास आराइयां हैं, जो काम कर सकता हूं वो जारी रखूंगा। जस्टिस मंसूर का तकरीब से खिताब में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने का मशवरा। कहा, अदलिया को बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। जजेस को बताना चाहता हूं, बच्चों के लिए इंसाफ किस कदर अहम है। बच्चे सिर्फ हमारा मुस्तकबिल ही नहीं, हमारा आज भी हैं।
अदलिया को बच्चों के हुकूक का एहसास है। बच्चे कल के लोग नहीं बल्कि आज के अफराद हैं। मफाद आमा के मुकदमात से काफी बेहतरी आती है। एक और IPP के साथ हुकूमत के मामला तय पा गए। हुकूमती टास्क फोर्स की सैफ पावर से बातचीत। जराये के मुताबिक सैफ पावर ने मुआहदे पर हुकूमती शराइत मान ली। तरमीम शुदा मुआहिदों पर राजी। 225 मेगावाट का हामिल पावर प्लांट साहिवाल में है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुआहदे में तरमीम की मंजूरी दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तानी फार्मूला भारत हां के बाद मुकर गया। BCCI की जानिब से जवाब न आने पर ICC बोर्ड्स मीटिंग मुलतवी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं इवेंट से मुताल्लिक बातचीत चल रही है। ICC को कुछ अच्छा करना होगा, ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया में क्रिकेट को डेंट पड़ेगा। पंजाब हुकूमत का छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ करवाने का फैसला। कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तेफाक। 1 से 10 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। 3 करोड़ रुपए तक कर्जे देने की भी तजवीज। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कारोबार कार्ड रेस्टोरेंट समेत 10 एरियाज में अदायगी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। हुकूमत सिंध का पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप्स की तामीर 2 माह में मुकम्मल करने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से सिंध भर में गाड़ियों की जदीद फिटनेस चेकिंग लाजमी करने का भी फैसला। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल्स बस सर्विस के 100 स्टॉप्स की तामीर मुकम्मल हो चुकी, बाकी का काम भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। एडिलेड टेस्ट भारत पर शिकस्त के बादल गहरे। ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में 337 रन बनाकर आउट। ट्रेविस हेड का बल्ला चल गया। 140 रन की शानदार इनिंग्स। बुमराह और सिराज ने 4-4 विकेटें हासिल की। भारत के दूसरी इनिंग्स में 128 रन। आधी टीम पवेलियन लौट गई। विराट कोहली 11, रोहित शर्मा 6, KL राहुल 7 रन बनाकर आउट। ऑस्ट्रेलिया की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 29 रन दरकार। हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और तुर्की के तिजारती ताल्लुकात पर खुसूसी सेशन। सिंध की मुख्तलिफ जामियात से तलबा की शिरकत। 11 किताबों की रूनुमाई। सकाफती मलबूसात के स्टॉल्स और हाथ से बने कपड़े तवज्जो का मरकज। फिल्म स्टार नदीम, मुस्तफ़ा कुरैशी और मुनव्वर सईद की मैं हूं कराची सेशन में खुसूसी शिरकत। और शहर बेमिसाल में रंग बरंगे फूलों की झलक। इस्लामाबाद में रोज एंड जैस्मिन गार्डन में गुल दाऊदी की 3 रोजा नुमाइश। सुर्ख, नारंगी और आतशी फूलों से खिजा में बहार का नजारा। हर जानिब कौसे कज़ा के रंग बिखर गए।